Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English comprehension passage number 1. Students, now let us start comprehension passage number 1. One day a wolf felt hungry. एक दिन एक भेड़िए को भूख लगी. He wandered here and there in search of food. वो खुराक की तलाश में इधर उधर फिरता रहा. But he could not find anything to eat. मगर उसे खाने को कुछ ना मिल सका. At last he saw a flock of sheep grazing in a pasture. आखिरकार उसे भेड़ों का एक रेवड़ चरागाह में चरता नजर आया. He wanted to eat one. उसने एक को खाना चाहा. But they were guarded by a hound. मगर उनकी रखवाली एक शिकारी कुत्ता कर रहा था. The shepherd's son was also tending the flock vigilantly. गडरिये का बेटा भी चौकस होकर रेवड़ की निगरानी कर रहा था. द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस. भेड़िए ने अपने आप को बेबस पाया. एट लास्ट ही हिट अपॉन अ प्लान. आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी. ही हिड हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ अ शीप एंड सेफली वेंट इनटू द फ्लॉक. उसने भेड़ की खाल पहन ली और बाहिफाजत रेवड़ में चला गया. द हाउंड कुड नॉट फाइंड आउट द वुल्फ इन डिस्गाइज. शिकारी कुत्ता भेड़िए को इस बदले हुए भेष में ना पहचान सका. ही किल्ड आ शीप. उसने एक भेड़ को मारा. एंड एट इट विदाउट बीइंग काट. और इसे बगैर पकड़े जाने के खा गया. इन दिस वे ही एट अप मैनी शीप एंड देयर नंबर बिगेन टू फॉल एवरी डे. इस तरह वो कई भेड़ें खा गया और उनकी तादाद रोज़ बरोज़ कम होना शुरू हो गई. द शेफर्ड वाज ग्रेटली वरिड. गडरिया सख्त परेशान था. बट कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ. मगर चोर को ना ढूंढ सका. स्टूडेंट्स, कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 1 की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई. अब आप कंप्रीहेंशन पैसेज के क्वेश्चंस एंड आंसर नोट करें. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड द वुल्फ वांडर अबाउट. भेड़िया क्यों फिरता रहा. आंसर नोट करें. द वुल्फ वांडर्ड अबाउट इन सर्च ऑफ फूड. भेड़िया खुराक की तलाश में फिरता रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट. क्या उसे खाने को कुछ मिला. आंसर नोट करें. नो ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट. नहीं, उसे खाने को कुछ ना मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज द वुल्फ हेल्पलेस. भेड़िया क्यों बेबस था. आंसर नोट करें. द वुल्फ वाज हेल्पलेस एज द फ्लॉक वाज गार्डेड बाय अ हाउंड. भेड़िया इसलिए बेबस था क्योंकि रेवड़ की रखवाली एक शिकारी कुत्ता कर रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड ही गेट इनटू द फ्लॉक. वो रेवड़ में कैसे दाखिल हुआ. आंसर नोट करें. ही पुट ऑन द स्किन ऑफ अ शीप
एंड वेंट इनटू द फ्लॉक अनचेक्ड। उसने भेड़ की खाल पहन ली और बगैर रोक टोक के रेवड़ में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज द शेफर्ड वरिड। गडरिया क्यों परेशान था? आंसर नोट करें। द शेफर्ड वाज वरिड एज द नंबर ऑफ शीप बिगेन टू फॉल एवरी डे। गडरिया परेशान था क्योंकि भेड़ों की तादाद रोज़ बरोज़ कम होना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिड ही फाइंड आउट द थीफ। क्या उसने चोर को ढूंढ निकाला? आंसर नोट करें। नो ही डिड नॉट फाइंड आउट द थीफ। नहीं, उसने चोर को नहीं ढूंढ निकाला। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।